हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं डैन डा डैन के बारे में, एक ऐसी एनीमे सीरीज जो बिल्कुल अलग है। ये सीरीज शुरू में तो नॉर्मल लगती है, लेकिन फिर अचानक से अजीबोगरीब मोड़ ले लेती है। डैन डा डैन फर्स्ट इनकाउंटर तो दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और आगे आने वाली सीरीज के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो डैन डा डैन दो हाई स्कूल के बच्चों मोमो और ओकरन की कहानी है, जो अपनी अलग अलग मान्यताओं पर बहस करते हैं। अगर आप डैन डा डैन देख रहे हैं और ऐसी ही और एनीमे सीरीज देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसी एनीमे सीरीज शेयर करने वाले हैं जो डैन डा डैन की तरह ही मजेदार और रोमांचक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hard to breathe, but that's alright. पहली एनीमे सीरीज जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ वो है चेनसॉ मैन। अब ये सीरीज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है गाइस। इस एनीमे में हम डेंजी और उसके चेनसॉ डेविल साथी पोचिटा के बारे में जानते हैं। डेंजी का बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा था और उसे अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए पोचिटा के साथ मिलकर शैतानों से लड़ना पड़ता था। एक दिन डेंजी और पोचिटा कुछ याकुजा और एक खतरनाक शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए पोचिटा अपनी शक्तियां डेंजी को दे देता है और इस तरह डेंजी चेनसॉ मैन बन जाता है। अब चेनसॉ मैन कोई आम सुपर हीरो नहीं है, वो आधा इंसान और आधा चेनसॉ है जो अपने शरीर से चेनसॉज निकाल सकता है। इस एनीमे में एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा का परफेक्ट मिश्रण है। चेनसॉ मैन का एनिमेशन कमाल का है और कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। अगर आपको डैन डा डैन का अजीबोगरीब अंदाज पसंद आया तो चेनसॉ मैन आपको निराश नहीं करेगा। अगली एनीमे सीरीज जिसकी हम बात करेंगे वो है रेगुलर शो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कार्टून शो इस लिस्ट में क्या कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए रेगुलर शो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। रेगुलर शो और डैन डा डैन में बहुत कुछ समानताएं हैं। दोनों ही सीरीज की शुरुआत सामान्य परिस्थितियों में होती है, लेकिन धीरे धीरे कहानी अजीबोगरीब और मजेदार घटनाओं में बदल जाती है। रेगुलर शो दो दोस्तों मॉर्डेकाई और रिग्बी की कहानी है जो एक पार्क में काम करते हैं, लेकिन उनका काम कभी भी साधारण नहीं होता। हर एपिसोड में वे खुद को अजीबोगरीब और खतरनाक स्थितियों में पाते हैं, चाहे वो समय यात्रा हो, वीडियो गेम हो या फिर अंतरिक्ष यान हो। रेगुलर शो का ह्यूमर बहुत ही अलग है और इसके किरदार आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको डैन डा डैन का बेतुकापन पसंद आया तो रेगुलर शो आपको हंसी से लौटपोट कर देगा। चैप्टर 3 FLCL दिमाग की दही करने वाली सवारी। अब बारी है एक ऐसी एनीमे सीरीज की जो डैन डा डैन से भी ज्यादा अजीबोगरीब है। FLCL ये स्टूडियो गेनैक्स की बनाई हुई एक ऐसी एनीमे है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपने अभी क्या देखा। FLCL में आपको ओवर द टॉप एक्शन, शानदार संगीत और अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलेंगी। यह कहानी नाओता नाम के एक लड़के की है जिसकी जिंदगी में एक दिन अचानक से एक रहस्यमयी लड़की हारुको आ जाती है। हारुको अपने साथ एक गिटार लेकर चलती है और नाओता के सिर पर वार करती है, जिससे उसके सिर से रोबोट निकलने लगते हैं। FLCL एक ऐसी एनीमे है जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह देखने लायक नहीं है। अगर आपको डैन डा डैन का अजीबोगरीब अंदाज पसंद आया और आप कुछ अलग देखना चाहते हैं तो FLCL आपके लिए परफेक्ट है। चैप्टर 4 डोरोहेडोरो जादू, रहस्य और एक सरीसृप व्यक्ति। अगली एनीमे सीरीज जो डैन डा डैन के प्रशंसकों को जरूर पसंद आएगी वो है डोरोहेडोरो। यह एक डार्क फैंटेसी एनीमे है जो आपको अपनी अनोखी कहानी और अद्भुत एनिमेशन से बांधे रखेगी। डोरोहेडोरो और डैन डा डैन में बहुत कुछ समानताएं हैं। दोनों ही एनीमे में ऐसे नायक हैं जो पूरी तरह से इंसान नहीं हैं। दोनों का एनिमेशन स्टाइल कमाल का है और दोनों में कॉमेडी का अलग अंदाज है। डोरोहेडोरो में हम केमन नाम के एक सरीसृप व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो अपनी असली पहचान और अतीत को याद नहीं रखता। उसे बस इतना याद है कि एक जादूगर ने उसके साथ कुछ किया था जिसके कारण उसका चेहरा बदल गया और उसे अजीबोगरीब शक्तियां मिल गईं। केमन अपने दोस्त निकायदो के साथ मिलकर उस जादूगर को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उसके साथ ये किया था। इस दौरान उन्हें कई खतरनाक जादूगरों और अजीबोगरीब जीवों का सामना करना पड़ता है। डोरोहेडोरो का संसार बहुत ही विचित्र और खतरनाक है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही दिलचस्प भी है। अगर आपको डैन डा डैन का अजीबोगरीब अंदाज पसंद आया
तो डोरोहेदोरो आपको निराश नहीं करेगा। चैप्टर 5 मॉब साइको 100। जब ताकत मिलती है एक साधारण लड़के को। अंत में बात करते हैं मॉब साइको 100 की, एक ऐसी एनीमे सीरीज जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी शिगियो कागेयामा उर्फ मॉब की है, जो दिखने में तो एक साधारण सा लड़का है, लेकिन असल में उसके पास बहुत ही शक्तिशाली मानसिक शक्तियां हैं। मॉब अपनी शक्तियों से डरता है, क्योंकि जब भी उसकी भावनाएं 100% तक पहुंचती हैं, तो उसकी शक्तियां अनियंत्रित हो जाती हैं। अपनी शक्तियों पर काबू पाने के लिए मॉब एक स्वयंभू भूत भगाने वाले रीजन अराताका के सहायक के रूप में काम करने लगता है। मॉब साइको 100 में आपको एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का परफेक्ट मिश्रण देखने को मिलेगा। इस एनीमे का एनिमेशन बहुत ही अनोखा और आकर्षक है, और इसके किरदार आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको डैन द डैन का अजीबोगरीब अंदाज पसंद आया, तो मॉब साइको 100 आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 5 एनीमे सीरीज जो डैन द डैन के प्रशंसकों को जरूर पसंद आएंगी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी पसंदीदा एनीमे सीरीज़ कौन सी है, और आप इनमें से कौन सी सीरीज़ देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।